इसे लगभग 2 साल हुए हैं, यहाँ तक कलर छूटने लगा है भाई लोगों। ये देखना, ये देखो, ये मुड़ चुका है पूरा। ठीक है भाई लोग, यहाँ तक कलर छूट रहा है। अब इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखना, ये तो भाई काम ही नहीं कर रहा है, न्यूट्रल गाड़ी पड़ी है। ठीक है भाई लोगों, यकीन ना हो तो मैं किक मार के दिखा देता हूँ, गाड़ी कहीं गई तो नहीं है, रुकी खड़ी है, मैंने क्लच भी नहीं दबा रखा है। ठीक, 3 4 5 6 7 8, आप सबके सामने 8 किक मार चुका हूँ। स्टार्ट नहीं हुई है भाई। भाई इतना लगभग भाई से 2 साल के आसपास मुझे से लेव हो चुके हैं। तो जो मेरे साथ दिक्कत आ रही है वो लगभग भाई सभी के साथ इसी दिक्कत आती ही आती है, वो जो भी एक्सट्रीम लेते हैं। तो अगर आप भी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहला भी ये वीडियो देख लें, उसके बाद लेना। तो भाई लोगों, जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, लगभग हर एक्सट्रीम के साथ है भाई। जो मेरी पिछली वीडियो उसमें जो कुछ बंदों ने कमेंट भी कर रखा है, आप जाकर उसके कमेंट भी चेक कर सकते हो भाई लोगों। तो जो सबसे फर्स्ट दिक्कत आती है भाई, वो आती है इसकी फ्यूल की भाई। जो अपना ये फ्यूल मीटर है, ये भाई हर टाइम लो 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 भाई। जिसके पास है भाई वो आप सबको बता देगा। अगर आप सबको मेरा गलत लग रहा है तो मेरे सर्कल में भाई 5 से 10 एक्सट्रीम है भाई, सबके अंदर सेम यही दिक्कत है भाई, सबके साथ। तो अगर आप उस चीज़ के लिए कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो भाई उन सबके साथ ही बनाऊंगा जिनके साथ भी सेम दिक्कत आ रही है। तो ये तो भाई इससे कोई डिले नहीं कर सकता भाई। और जो इसमें हीरो है भाई, हीरो आपको कुछ भी भाई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा कि ये ठीक हो जाएगा या किसकी गलती है, क्या इशू है भाई। ये तो अलग ही चल रहा है हीरो का। हीरो भाई मना कर देता है, ये इसके इंश्योरेंस में भी नहीं आता, वारंटी के अंदर भी नहीं आता। ये कहते हैं कि आपकी गलती की वजह से है। तो भाई ऐसे तो जो आपकी और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि हीरो की स्प्लेंडर वगैरह मान लो भाई, उनमें तो दिक्कत नहीं आती। उसमें तो और ज़्यादा मतलब रगड़ने से चलाते हैं, रोने से चलाते हैं भाई लोग। हम तो फिर भी थोड़ी केयर करके चलाते हैं भाई अपनी बाइकों को, तो उनमें तो दिक्कत नहीं आती। अगर ये हमारी गलती है तो भाई उनमें भी फिर दिक्कत आनी चाहिए भाई। मेरे पास खुद स्प्लेंडर है, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती भाई, इसी में दिक्कत आ रही है। और अगर हीरो के पास जाते तो कहते हैं कि आपकी गलती है, आपने फ्यूल लो करा होगा। हाँ ठीक है भाई लोगों, तो फर्स्ट दिक्कत है भाई वो ये है। सेकंड दिक्कत है भाई इसकी एक्सट्रीम 125 पार की भाई, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो हीरो ने एकदम टट्टी काम कर रखा है भाई लोगों, कुछ नहीं है, खत्म है। मैं दिखाता हूँ सबको कैसे। भाई ये देखो, इसकी कैबिन निकल के गिर चुकी है। अभी से लगभग 2 साल हुए हैं, यहाँ तक कलर छूटने लगा है भाई लोगों। ये देखना, ये देखो, ये मुड़ चुका है पूरा। ठीक है भाई लोग, यहाँ तक कलर छूट रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी हमारी गलती है शायद। हीरो वाले बोलेंगे भाई ये भी तुम्हारी गलती है। ये देखो भाई लोगों, क्या हाल है। चीज पे से भाई, चीज पे से जो चीज है भाई, उससे भी कलर इसका जो है वो छुट के आ रहा है भाई लोगों, अलग ही। और जो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बूझे मत। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई लोगों, पूरी भाई प्लास्टिक भी एकदम थर्ड क्वालिटी के भाई लोगों एकदम। अगर ये में डर लगता है भाई, अगर ये सही से एक बार तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई लोगों, हीरो को जरूरत क्या पड़ गई थी भाई ऐसे प्रोडक्ट बनाने की। ये मेरी समझ से बाहर बात है भाई। अगर आप बिल्ड क्वालिटी के में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो भाई जरूरत ही क्या है भाई बनाने की। कम से कम जो कस्टमर ले रहा भाई उसकी मानने के बाद अगर कोई लेता है, जैसे बाइक मैंने लिया भाई, कम से कम 5 साल तक तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 साल तो रिलायबल चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। लगभग 2 साल हुए हैं भाई लोगों में। 2 साल के अंदर भाई मैं इसमें 1000 दिक्कत आप सबको इसी वीडियो के अंदर गिनवा दूंगा। और फिर बात करते हैं भाई कि हमारा प्रोडक्ट ये वो तुम्हारी गलती है भाई। एक्सेप्ट भी नहीं करते कि इनकी गलती है। सबसे मैं ना भाई कस्टमर पर फेंक देते हैं कि तुम्हारी गलती है ना भाई लोगों। और जो इसकी एक और दिक्कत तो दिखलाता हूँ मैं आप सबको। पहले मैं न्यूट्रल कर देता हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने सेम दिक्कत बताई थी भाई लोगों, तो कुछ भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि स्टैंड पे जो भाई ये स्टार्ट नहीं होती, पहले आप तो चेक कर लो। तो भाई लोगों ये चेक करो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में तो स्टार्ट होनी चाहिए ना। ये देखो भाई लोगों, ये देखो, जिसका ये बटन है ना भाई लोगों, ये भी इसका खराब हो चुका है 2 साल के अंदर। ठीक है भाई लोगों, ये बटन भी काम करना बंद कर गया भाई। अब ये भी हमारी गलती है भाई। ठीक है जी, तो एक बार मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। जो i3s है भाई, ये काम करना बंद कर चुका है। ये तो काम भाई शुरू से ही नहीं करता है, पता नहीं क्या ही नाम को ये जरूरी था भाई देना। ये जब ये काम ही नहीं करता है तो जरूरी था हीरो देना है। मत दे दे भाई लोगों, किसी ने आपसे कहा तो था नहीं भाई। ये देखो, जो अपना ये है, ये स्टॉप काम कर रहा है, इग्निशन काम कर रहा है। ठीक है भाई लोगों, लेकिन स्टार्ट के लिए देखो, मुझे जो है किक से स्टार्ट करनी पड़ रही है भाई लोगों, किक से।
ये दिखा देता हूँ मैं एक बार। 2 किक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सबके सामने 8 किक मार चुका हूँ। स्टार्ट तो नहीं हुई है भाई। भाई इतना खून पी रखा है ना इसकी स्टार्टिंग में, इतना खून पी रखा है भाई लोगों, मत पूछो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप एक्सट्रीम लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई मत लो। इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, इससे कि एसपी शाइन होगी भाई, उसमें फिर भी कम दिक्कत है, दिक्कत सब में है लगभग, लेकिन भाई कम दिक्कत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई आप एसपी शाइन की तरफ जाओ, होंडा की तरफ जाओ। कम से कम उनका इंजन तो रिलायबल है भाई लोगों, यहाँ तो कुछ भी रिलायबल नहीं मिलेगा आपको, ना बॉडी ना इंजन ना टैग, कोई कुछ भी रिलायबल नहीं है, कुछ भी एक चीज भी। तो ये चेक कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर आप सबको इसकी अगली दिक्कत दिखाता हूँ। और हाँ, ये सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि चलो आपको कुछ मारने वाला पार्ट खराब हो गया है, जैसे मेरा जो स्विच बटन है ये खराब हुआ, ठीक है भाई लोगों। तो ये शोरूम में तो मिलना चाहिए ना, मानने की बात है। अगर ये चलो खराब भी हो गया है, हमने माना, चलो टाइम के साथ कुछ चीज़ ऐसी रहती है खराब हो जाती है, हालांकि खराब होने वाली चीज़ नहीं है। 2 साल के अंदर यार सेल बटन ही खराब हो रहा है तो बताओ, और तो आप किसी चीज़ से ही उम्मीद रखोगे। तो चलो खराब भी हो गया भाई, मैं जाता हूँ शोरूम में, मैं पूछता हूँ भाई वहाँ पे। तो मैं 3 शोरूम में गया हूँ अभी तक हीरो के, भाई तीनों शोरूम से मना कर दिया भाई, पार्टी अवेलेबल नहीं है। मतलब आपका प्रोडक्ट है, आपके शोरूम में अवेलेबल ही नहीं है भाई लोगों। सबसे नीचे की बात तो ये है, वो कहना है भाई आपको पहले एडवांस पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद जो है हफ्ते भर के अंदर अंदर पता नहीं कैसे कैसे करके बताया वहां से आएगा, उसके बाद करेंगे। तो अगर आपके शोरूमों में इसके पार्ट अवेलेबल नहीं है तो भाई क्या फायदा बताओ। एक तो ये पहले मैं ये जो चीज़ है भाई, इसका कैप निकल के गिर गया, पता नहीं कैसे गिरा क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, वो मान लेते हैं वो हमारी गलती से रहा होगा, या जो भी रहा है भाई ये तो अपनी गलती मानेंगे नहीं कि बिल्ड क्वालिटी खराब है इस वजह से खुल के गिरा होगा, नहीं भाई वो हमारी गलती थी, ठीक है भाई हमने गलती मानी, हम गए हैं भाई शोरूम में कि चलो भाई चेंज करा लेते हैं। तो वहां पे आकर पता चलता है भाई ये तो प्रोवाइड ही नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं, मतलब ये मिलेगा ही नहीं। उसने बंदे ने सीधा ये कहा ये तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ साथ में मिलेगा। तो फिर उसके बाद भाई इसको ऐसे चलाना पड़ रहा है। फिर जो है हमारी जो टेल आईडी है जो अपनी, ये जो है भाई ये क्रैक हो गई थी, तो भाई मैं इसकी रिपेयर के लिए गया, तो भाई ये भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके बाद जो है फिर भाई बटन के लिए गया मैं, तो भाई बटन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पार्टी अवेलेबल नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो मैं इसीलिए आप सबको सजेस्ट कर रहा हूँ भाई लोगों, आप जो है हीरो के और अदर प्रोडक्ट जैसे कि स्प्लेंडर वगैरह भाई अगर आप चाहो तो उसकी तरफ जा सकते हो, नो डाउट अच्छी चीज़ है। स्प्लेंडर में कोई दिक्कत नहीं आती है लगभग, जो इनका एचएफ डिलक्स है भाई वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। पैशन प्रो वगैरह होगी, कुल मिला के जो आप, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो भाई आप जो है हीरो के किसी भी बड़े प्रोडक्ट की तरफ मत जाओ, जैसे कि एक्सट्रीम 250R को ले लो। तो 250R की भाई 1000 वीडियो आप सबको मिल जाएगी भाई। करिश्मा का देख लो भाई कि इनकी क्या बातें पीटी पड़ी है। तो एक्सट्रीम 160 का देख लो भाई लोगों, मुझे जो इनका रिलायबल लगता है भाई वो लगता है सिर्फ स्प्लेंडर एचएफ, और एक इनकी जो है भाई एक्सपल्स करके है भाई, वो भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है भाई, अगर आप इन एक्सट्रीम करिश्मा वरिश्मा की तरफ जा रहे हो ना तो भाई लोगों मत जाओ, कुछ फायदा नहीं है। अदर कॉम्पिटिटर में भाई बहुत सारी बाइक है जो भाई लोग करिश्मा वरिश्मा की तरफ जा रहे हैं भाई, इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है भाई आप जो है R15 की तरफ जा सकते हो भाई, काफ़ी रिलायबल है, कोई दिक्कत लगभग नहीं आती है आपको। इतनी तो मेजर दिक्कत नहीं आएगी कि भाई 1 साल में ही उसके भाई फ्यूल मीटर जो है वो दिक्कत आने का कर जाए, और जो पार्ट अवेलेबल ना हो, कम से कम पार्ट्स अवेलेबल हो ही जाएंगे उनके, क्योंकि भाई उनके वही आइडेंटिटी है भाई, यामा की जो है आइडेंटिटी भाई R15 है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है भाई आप सबको। जैसे कि भाई जो कुछ बंदे जो एक्सट्रीम 250R की तरफ जा रहे हैं भाई, उसकी तरफ उसको छोड़ के आप केटिंग की तरफ चले जाओ भाई लोगों, रिलायबल तो है कम से कम, आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं मिलेगी। हाँ मानते हैं भाई लोगों मेड इन इंडिया है, पर लेकिन मेड इन इंडिया का फायदा ही क्या है भाई जब आप चला ही नहीं पाओगे, ये बताओ आप। हाँ मानते हैं भाई, सपोर्ट करो अपने देश को, इसी चक्कर में भाई हमने ली भी थी, लेकिन भाई क्या फायदा अगर आप अपनी मेहनत की कमाई दो और उसमें कुछ फायदा ही ना हो, 1 साल बाद ही 1.5 साल बाद ही आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ जाए तो भाई कुछ फायदा नहीं है। तो अगर मानने के बाद है वो हमारी इंडिया में बिक रही है तो उससे प्रॉफिट तो इंडिया को भी हो रहा है ना। अदर कंपनी अगर कोई बाहरी कंट्री आके हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो फायदा तो उसमें इंडिया को भी है, ये तो नहीं कि सिर्फ उसी कंपनी को हो रहा है, फायदा तो इंडिया को भी हो रहा है ना, टैक्स तो पे कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज, तो भाई लोगों अब आप बतलाना कि हमें जो है एक्सट्रीम 125R लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो
आप सबको कमेंट में करना। हाँ एक चीज़ है बस, थोड़ा सा लुक तो मान लो ये बाइक का, थोड़ा लुक अच्छा है बस, पर भाई लुक ही है और कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो वही वही है भाई, आप सब सजेस्ट करना मुझे कि आप मेरी बात से कितना रिलेटेड करते हो। अगर आपके पास एक्सट्रीम है, आप सब किसी भी साथ ये दिक्कत आ, तो अगर आप सबके पास एक्सट्रीम 125 आ रहा है तो आप सबके साथ भी दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, क्या सबको फेस करना पड़ रहा है, तो भाई हीरो वाले सुधर जाओ भाई, थोड़ा सा सुधर जाओ, कर दो इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर लो, दोबारा से रीलॉन्च कर लो, कुछ फायदा नहीं है भाई लोगों, क्योंकि ये कुछ टाइम ही चलेंगी, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक फ्लॉप होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब मानने के बाद है, मेरी इसके साथ दिक्कत आ रही है, अब अगर मेरे सर्कल में कोई भी नहीं अदर बाइक लेने जाएगा भाई, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो भाई मैं सजेस्ट तो करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जब भाई सर मुझे दिख रहा है मेरे साथ दिक्कत आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो मेरे भाई जो मेरे सर्कल में रहेंगे भाई उन्हें भी दिक्कत आएगी। अगर आप अपने पैसे फेंकना ही चाह रहे हो तो भाई किसी ऐसे ही गरीब को दे दो, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन प्रोडक्ट में भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेकार प्रोडक्ट है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लेनी है तो आप स्प्लेंडर वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरे स्प्लेंडर ले लेता ना, तो वो अच्छा रह जाता। मेरे सभी भाइयों ने कहा भी स्प्लेंडर ले ले भाई, बस वही है, मेरे चुल थी भाई, चुल मिट गई, अब ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखेंगे। तो बस वही थी। तो अगर आप सबको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई लोगों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय। ओ ये देखो भाई लोगों, ये आप सबको नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है भाई लोगों, ये जो है ये देख सकते हो क्या हाल है भाई इन सबके। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप सबको भी, मैं खोल देता हूँ पहले भाई, ये देखो कलर पलर छुटके पता नहीं कहाँ भाग गया, कुछ पता ही नहीं है भाई कहाँ चला गया। तो ये हाल है भाई एक्सट्रीम 125 आर की वीडियो क्वालिटी के। तो वही बात है भाई, मारुति है ये ये भाई जो बाइकों की मारुति है, जिसमें तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो वही है भाई, आप सोच समझ के अपने पैसे डालना भाई लोगों, अगर आप सब भी प्लान कर रहे हो तो। एक बार ये वीडियो आप सबको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बतलाना। तो बाय लोगों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, बाय।